मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, हम लोग इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। बस आप चैनल पर आ गए हैं तो पहले कंटिन्यू इसको देखने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपके मन में जैसे ही गुरुत्वाकर्षण टॉपिक है सोचोगे गुरुत्वाकर्षण का कब खोज किया गया था, तो आप लोग नोट कर लीजिए। गुरुत्वाकर्षण का जो खोज किया गया था 1686 ईस्वी में किया गया था। इसका खोज कौन किया था? सबसे पहले इसके बारे में कौन बताए थे? न्यूटन ने बताए थे। आप लोग ये भी सुने होंगे कि सेब गिरता है पेड़ के ऊपर से, पहली बार देखते थे, ये सब स्टोरी था उसमें। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले उनको कैसे कैसे उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि दो पिंड होगा जिसका द्रव्यमान m1 हो और उसका दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है। ये द्रव्यमान क्या होता है? यानी उसका वजन हो। यानी पहले पिंड, यानी पिंड का मतलब भाई वस्तु, जैसे दो वस्तु हो गया, एक का वजन m1 है, दूसरे का वजन m2 है। ये दोनों के बीच की जो दूरी होना चाहिए r होना चाहिए। दोनों के बीच की दूरी कितना हो? r होगा या r मीटर हो, तो उसी के बारे में बताए थे। तो उन्होंने कहा था कि दोनों के बीच एक बल कार्य करेगा, उस बल को कहते हैं आकर्षण बल। तो कैसे काम करेगा? उन्होंने कहा था जो उसमें दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना, वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इस पिंड का द्रव्यमान m1 था, इस पिंड का द्रव्यमान m2 था। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा जो बल होगा दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितना है? r है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी व्युत्क्रमानुपाती के मतलब नीचे और यहाँ पर स्क्वायर है, वर्ग के बराबर होता है, व्युत्क्रमानुपाती के वर्ग होता है। तो यहाँ पर यह प्रिपोजनल 1/r² हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जब भी इसको जोड़ेंगे तो यह प्रिपोजनल m1 m2/r² हो जाएगा। इसका जब भी सिंबल हटाया जाता है, जब भी सिंबल हटाया जाएगा तो यहाँ कैपिटल G आएगा, यहाँ पर m1 m2/r² आएगा। यहाँ पर कोई पूछेगा G क्या है, तो आप लोग बताएंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यही तो कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसका जो वैल्यू होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, यानी kg स्क्वायर होता है। जो कैपिटल G होता है इसका वैल्यू होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। ये आपका कैपिटल G का मान होगा। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है वही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यदि उसका आपसे फार्मूला पूछेगा तो बताएंगे F बराबर कैपिटल G m1 m2/r² होता है। इसमें आपसे कोई पूछेगा F क्या है तो आप लोग बताएंगे F क्या है? बल है। और कोई पूछेगा G क्या है तो बताएंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। m1 क्या है? द्रव्यमान है। m2 जो है आपका है मतलब दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। r² क्या है? दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, r है, जो जिसका वर्ग किया गया है। यही इन्होंने बताया था, न्यूटन ने बताया था। यानी आप लोग कह सकते हैं, कोई पूछेगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है तो सिंपल से बताएंगे आप लोग दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल होता है, यानी जो खिंचाव बल होता है, क्योंकि जब कोई भी ब्रह्मांड में दो पिंड रहेंगे तो आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ही आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।